हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज की हमारी क्लास है LCM एंड SCB यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चंस। इसके पहले लघुत्तम और महत्तम के 3-4 जो है वीडियो पहले से आ चुके हैं। पहले आपको देख के आइए तभी समझ में आइएगा। तो समय व्यर्थ न कर तो डायरेक्ट टॉपिक पर बात करते हैं। दिए गए कि दो संख्याओं का मस 11 तथा लस कितना है 7700 है तथा पहली संख्या 275 और दूसरी संख्या कितनी ज्ञात करना है ना। 3 चीज़ दिए गए इसमें, एक मस दिया गया है, एक लस दिया गया है और पहली संख्या दिया गया है। तो एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था ऐसे कंडीशंस में। कौन सा फॉर्मूला था जी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें से इसी फॉर्मूला में जो आपको मान रखना है। इस फॉर्मूला में इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें दी गई है। पहला है लस जो कि 7700 दिया गया है, 7700। मस दिया गया जो कि 1100 है, मतलब 111 है। और पहली संख्या दी गई जो कि 275 है। हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे प्रश्न में लगभग पहली संख्या दूसरी संख्या कभी कभी ये दोनों को देगा, ये दोनों को नहीं देगा, है ना। ऐसे सब जो है प्रश्न दे देगा। ओके, तो क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें मान रखते इस फॉर्मूला में, ठीक है। लस कितना है 7700 गुणा मस कितना है 1100, पहली संख्या कितनी है 275, दूसरी संख्या कौन सी है, एक्स को हमको ज्ञात करना है। तो क्या 11 जो 275 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा तो नहीं होगा, ठीक है। होगा, क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि 2 7 5 इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और फिर से घटाना है। या तो 0 आना चाहिए तो 11 आना चाहिए। तो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा तो 0 आएगा, तो 11 से विभाजित होगा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है ना। तो 22 हो गया, तो 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 55, तो 5 25 यानी कि 5 25 इंटू एक्स कितना जाएगा 7700। और 25 से काटना है इसको, है ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, है ना। 75 होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 0 जाएगा नहीं, तो 0 कितने बार में जाएगा 25 8 में जाएगा, 8 बार में, 8 बार में। तो एक्स को कितना हो जाएगा 308। सी आंसर। इतनी सरल है, बस आपको पहाड़ याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, ताकि आपको काटने में आसानी हो, है ना। और जो भाज्य वाली है उसको भी, ताकि आपको समझ में आ सके कौन सी अंकों से जो है वह कटेगा या फिर विभाजित होगी। तो प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का मस 11:7 में अनुपात में दिया गया है। उनका मस अगर 8 हो तो वही संख्या कहलाएगी। क्या दिया गया है, उनका संख्या दिया गया अनुपात में, है ना, अनुपात में। ठीक है, दिया गया है 11:7, है ना। और क्या मस कितना दिएगा 8। तो अब सभी जानते हैं कि जो मस होता है यानी कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो वही संख्या होती है जो लगभग कॉमन होती है ना। वही संख्या है जिससे जितनी भी संख्या दी गई हो, जैसे 5-6 अंक प्रकार के अंक अलग अलग अंक दिए गए, तो महत्तम समापवर्तक भी सभी अंकों से पूर्णतः विभाजित करेगी, सभी अंकों को विभाजित कर देगी, है ना। वही संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो 8 है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें अपन गुणा कर देंगे इससे, है ना। ठीक है, 8 × 11 कितना हो जाएगा जी 88, और 8 × 7 कितना हो जाएगा
और 7 56, तो कितने ऑप्शन ही नहीं दिया है। ये वाला होगा जी 56, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों सवाल है यहाँ पर कि 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, है ना, किससे बड़ी 29 से बड़ी दो संख्या हैं जिसके एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 29 है, एलसीएम 4147 है ना। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम 29 है। दोनों संख्याओं का योग मतलब जो पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, तो बनेगा कैसे अब, है ना, तो फॉर्मूला था लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, अब ये है, तो क्या बोला कि प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं ना। 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, 29 से बड़ी दो संख्या है, एचसीएफ 29 है, मतलब दोनों संख्याएं जो है 29 है ना। मान की संख्या क्या है 29 है, उनकी संख्या कितनी है 29 है, मान की संख्या x एवं y है, क्योंकि 29 से बड़ी है और उसका एचसीएफ 29 है, यानी कि वो जो संख्या है वो 29 से डिवाइड होगी, है ना। किससे डिवाइड होगी, वह संख्या जो है 29 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। तो है ना, देखिए माना की संख्या क्या है x और y लेंगे, लेकिन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें एचसीएफ क्या दिया 29 दिया गया है। अगर एचसीएफ नहीं दिया रहता तब x और y लेते, क्योंकि यह 29 दिया गया है, 29 है ना एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो ये 29 की गुणज होगी, तो ये संख्याएं क्या होगी 29x और 29y होगी, है ना। कितनी होगी 29x एंड 29y होगी, यानी कि जो संख्या है माना संख्या क्या होगी 29x होगी और 29y होगी। तभी जो ये अंक जब हम ज्ञात करेंगे x और y के मान, तो 29 से इंटू करेंगे तभी तो वह 29 से बड़ी होगी ना। महत्तम समापवर्तक में वह संख्या जो पूर्णतः डिवाइड की जाए, 29 ही ऐसे गुणा से जो 29 को डिवाइड करेगा पूर्णतः, है ना। ओके, तो वही संख्या क्या मान की संख्या क्या इतना है, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है x और y के मान ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूला में रख दो मान को, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक पूरी संख्या, तो ये संख्या आ जाएगा उत्तर, क्या है लघुत्तम कहा दे 4147 गुणा 47 गुणा कितने दूसरी संख्या मतलब महत्तम समापवर्तक उनसे 29 बराबर पहली संख्या क्या है 29x, दूसरी संख्या क्या है 29y, ये 29 और ये 29 कट गया। ठीक है, ये है 40 और ये हो जाएगा 47, जीरो टू क्या जाएगा x मतलब इंटू है ना, ये इंटू में है, इंटू का साइन लगा होता है, कोष्टक का साइन लगा हुआ है, इंटू है, फिर 29y, अब 29 उसमें काट देंगे तो कटेगा 29 एक 29, जो काट के देखते हैं जी, है ना। 29 एक 29 एक 29 हो जाएगा, कितना बचेगा 11 में 9 हो गया 2 और 1 12 बचेगा, फिर 4 है ना। 29 एक 29, 29 दूनी 30 चौक 120 4 116, है ना। तो कितना हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 14 में 6 गया
8 है ना, 8 बजेगा, 8 और 7 तीन जाए कितने 3 में, मतलब उत्तर कितना है 147 है ना। तो x और y की गुणज कितने होंगे 143 है ना। अब इन दो अंकों को हमें मानकर है ना, मानकर दो भाग में विभाजित करना है, ठीक है। तो लगभग जो वैल्यू है वो समतुल्य लेंगे है ना, पहले की समतुल्य। तो ये 10 से जाएगा नहीं जाएगा, जुड़ा है, ये जाएगा 11 से जाएगा जी, बिल्कुल जाएगा जी। ये दोनों जोड़ देंगे 3 और 1 को 4 हो जाएगा, 4 और 4 को उठाएंगे 0 हो जाएगा, बिल्कुल 11 जाएगा। 13 जाएगा, 12 जाएगा, 12 से नहीं जाएगा तो सम ही नहीं है, 12 जाएगा 13 से, 13 दहम 130 है ना, 13 11 143 होगा, हाँ इसे जाएगा। तो 11 गुणा 143 मतलब 11 गुणा 13। तो मान लो उनको मानना है ना, मान कि x के बराबर कितना है 11 है और y बराबर कितना 13 है ना। तो इसके मान लो 10 गुणज में है ना, तो 29 गुणा 11 हो जाएगा और 29 गुणा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो गुणा 11 29 और ये 29 ये 9 ये 11 1 319 ये हो जाएगा 29 87 29 ये रहेगा 7 8 8 16 1 17 का 7 मतलब 1 270। क्या पूछा गया है लास्ट में दोनों संख्याओं का योग। तो ये मान लें कि ये जो संख्या x है ये संख्या y है, तो जोड़ दो फिर 319 धन 377 कितना हो जाएगा 9 5 16 का 6 हासिल आया 1 फिर है 7 1 8 1 9 हो जाएगा 3 3 6 696 80। मुझे लगता है ना हमने कुछ गलती की है। क्या गलती की कि हमको ना जो 29x को हम लोग को ए मानना था और 29y को हमको बी मानना था, तभी सही बनता, अगर सही होता। मुझे बताने से मतलब ध्यान नहीं आया, लेकिन खैर ये विधि सही है, इसी बनाओगे आप लोग। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो जी, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ, है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है, धन्यवाद।